जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप। माता पार्वती जब हिमालय राज्य के यहाँ पुत्री के रूप में हुई तो वो अपने पूर्व जन्म की सारी कथा भूल चुकी थी। नारद ऋषि आके उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथाएं बताते हैं। अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए, अपने शक्ति स्वरूप को जानने और भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या के पथ पर आगे बढ़ी। वो कठोर तप की ओर अग्रसर होती हैं। माता का यही रूप ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। इस रूप में माता ने कठोर तपस्या की है, व्रत करा है और ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन किया है। शुरू में वे फल आदि लेके उपासना करती, बाद में उन्होंने सिर्फ पत्तों का सेवन किया और इसके बाद उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया और सिर्फ वायु का सेवन करते रहीं। उस समय उनका एक नाम अपर्णा भी हुआ। माता के इसी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी स्वरूप के नाम से जाना जाता है। माता ने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस स्वरूप का धारण किया था, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहा था। इसलिए जो विद्यार्थी हैं, जो ज्ञान प्राप्त के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी माता के इस स्वरूप को विशेष रूप से पूजना चाहिए। माता का ये स्वरूप वास्तव में शिक्षा प्राप्त करते हुए विद्यार्थियों की अवस्था वाला है। आज भी माता के इस स्वरूप से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। माता के स्वरूप में माता एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माला एक तरह से गति का प्रतीक है जो आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, माला जप करने के लिए प्रयोग किया जाता है और विद्यार्थियों के लिए जप अर्थात दोहराना या रिपीट करना, किसी भी चीज़ की मूलभूत बातों को याद रखने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों को बार बार रिपीट करना, याद करना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही ज़रूरी होता है, ताकि उनके अवचेतन मन में छोटी छोटी बातें बैठ सकें। जैसे गणित के लिए टेबल याद करना या उनके सूत्रों को याद करना ज़रूरी है, या केमिस्ट्री के आवर्त सारणी या साइंस के मूलभूत सिद्धांतों को याद करना। यदि हम इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो अवचेतन मन में ये छप जाते हैं और वक्त आने पर हम इनका उपयोग कर पाते हैं। तो जप अर्थात किसी चीज़ का दोहराना, रिपीट करना, याद रखना, जो आज भी महत्वपूर्ण है, महत्व रखता है। दूसरा, उन्होंने कमंडल धारण किया है। कमंडल में जल होता था, अर्थात जो भी वो प्राप्त कर रही हैं शक्तियाँ, उन शक्तियों का संचय वो उस कमंडल के जल में करती हैं। विद्यार्थियों को भी चाहिए कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनका संचय करें, ग्रहण करें, उनको संयोजित रूप से रखें, व्यवस्थित रूप से रखें, ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सकें। उनके वस्त्र श्वेत हैं, जो माँ सरस्वती या ज्ञान की देवी के स्वरूप को झलकाते हैं। इस समय उनके जो हाथ की मुद्राएं हैं, सिर्फ 2 हाथ उनके दर्शाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल स्थिति में उन्हें 4 भुजाधारी या अष्टभुजाधारी के रूप में दिखाया जाता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन ना करे, बल्कि एकदम सौम्य साधारण बनकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करे, प्राप्त करे। आज हमने माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की चर्चा की है। माता का ये रूप तपस्या, व्रत नियम को दर्शाता है। इसलिए आज के दिन जब आप उनकी अर्चना करें तो उनके प्रसाद में फल ज़रूर चढ़ाएं। जय माता दी, जय भोलेनाथ।